हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड ज्ञान में। और मैं हूँ पी के सिंह। आज आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। आज हम लोग वन शॉट में पूरा ख़त्म कर लेंगे। पूरा आज वन शॉट में परंपरा का मूल्यांकन को पूर्ण रूप से हम लोग ख़त्म करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा सबको एक एक और बारी बारी से याद करते चलेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक ले हम लोग अपनी कहानी और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कारवा को। तो पहले हम लोग लेखक का परिचय पढ़ते हैं। जो परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है तो आप लोग को पता होगा। एकदम मुस्कुरा के देखिए, एकदम कातिल निगाहों से ताक रहे। इनका नाम है रामविलास शर्मा। पूछेगा परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है तो बोलेंगे रामविलास शर्मा। तो आप लोग को ठीक से पता होगा, बहुत जगह देखे होंगे जो परम होते हैं। कौन परम है तो राम जी परम हैं। तो मतलब परंपरा का मूल्यांकन मतलब रामविलास शर्मा। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट कहानी को। तो पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि जो रामविलास शर्मा हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। उनके गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है, वो एक छोटे गांव ऊंच गांव सानी में रहते थे। कहाँ रहते थे? ऊंच गांव सानी में। पूछेंगे कि रामविलास शर्मा जी का गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी नाम था। रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। गांव का नाम उच्च गांव सानी। यहाँ तक क्लियर? परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है तो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, उच्च गांव सानी में। पूछेगा कब हुआ है? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था जन्म। जन्म क्लियर है ना? पूछेगा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में, गांव उच्च गांव सानी में। 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। जन्म याद कर लीजिए कीजिए कहाँ हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में 32 ईस्वी में बीए किया और 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। समझ गए? समझ गए? लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया और 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। किस में एमए किया? अंग्रेजी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकदम ये सब याद कर लीजिएगा। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन कहानी के जो पाठ है चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन, उसके लेखक रामविलास शर्मा है। 10 अक्टूबर 1912 को जन्म हुआ था। उन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विद्यालय से बीए किया, फिर 1934 ईस्वी में अंग्रेजी में साहित्य में एमए किया था। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि एमए करने के बाद 1938 ईस्वी में शोधक कार्य में व्यस्त रहे। कह रहा है कि जो 1938 ईस्वी में फिर वह शोधक कार्य में व्यस्त हो गए। 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यापन कार्य किए। जो रामविलास शर्मा जी थे 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का मतलब पढ़ाने का काम किए। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि यह अध्यापन कार्य करते करते आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के अनुरोध के वे के एम हिंदी संस्थान में निदेशक बने। किसके निर्देशन में? तो के एम हिंदी संस्थान में निदेशक बने कुलपति के अनुरोध पर। कुलपति के अनुरोध पे कहाँ क्या बने? के एम जो हिंदी संस्थान है उसके निदेशक बने। फिर कह रहा है कि 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। इस सब बहुत ही खराब चीज़ें, इस सब मत देखिए। फिर देखिए सन 2000 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। पूछेगा रामविलास शर्मा का जन्म 1912, मृत्यु 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। चलिए आगे देखिए। फिर कह रहा है कि जो हिंदी का गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान में ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक योगदान है और तर्क तथ्यों में भारी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। ये सब बेकार है, ये सब मत देखिए। फिर देखिए कह रहा है कि
उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग कर रहा है कि उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। जो इनकी लेखन है उनका प्रगतिवादी चेतना के आधार पे विकसित हुआ है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। देखिए अब ये सब बेकार टॉपिक इधर में देखिए, अब इधर देखिए रामविलास जी ने हिंदी जीवनी साहित्य में नया आयाम दिया है। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। पूछे गया कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, तो आप लोग बोलेंगे निराला की साहित्य पे। जो निराला की साहित्य की साधना है उस पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। बढ़िया से एकदम देख लीजिए, निराला की साहित्य साधना, इसी पे उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं का नाम देख लीजिए, जैसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र है एक ठो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना है 2 ठो, प्रेमचंद और उनकी युग है 3 ठो, और देखिए और ये नहीं पूछेगा भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या भी बहुत बार पूछा गया है। और ये वाला विराम चिन्ह बड़े भाई, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैंने ये याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना एक ठो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद का उसका युग, और ये वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। बस यही 4 को याद कर लीजिए, और सब उसी तरह है, बेकार चीज। फिर देखिए कर है पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से संपादित और संकलित किया गया है। करा कि यह जहाँ से जो परंपरा का मूल्यांकन लिया गया है, जो परंपरा का मूल्यांकन निबंध लिया गया है उसका नाम भी परंपरा का मूल्यांकन है, जहाँ से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर। फिर कह कि यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारंपरिक संबंधों और संवैधानिक व्यवहारिक मीमांसा के साथ करते हुए रूपाकर ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान समझ ये सब बेकार है, ये समझ। देखिए आप लोग क्या क्या टॉपिक क्लियर हुआ। देखिए जो परंपरा का मूल्यांकन है उसके लेखक कौन है, तो आप लोग को पता होगा रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। फिर पूछेगा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर ये भी पूछेगा उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो उन्नाव जिला में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पे मृत्यु कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। यहाँ तक ये सब प्रमुख कृति का है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर पूछेगा और क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन कहाँ से लिया गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन से ही लिया